नमस्कार, डबल चेक क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है ईरान की। ये दरअसल एक मास ग्रेव है। जो आप खांचे देख रहे हैं ये लोगों की कब्र है। और जाहिर सी बात है, अब तक आपने देख लिया होगा, ये सिर्फ लोगों की ही नहीं, ये छोटे बच्चों की कब्र है, जिसमें 170 लोग मारे गए एक हमले में, और उसमें 110 बच्चे थे, बच्चियां थीं, क्योंकि एक स्कूल पर बम गिरा। ईरान का आरोप था ये बम, ये मिसाइल अमेरिका की थी। अमेरिका का ये कहना था कि ये खुद ही मार डाला है इन्होंने अपने लोगों को। और अब पुष्टि हुई है, अमरीकी अखबार, अमरीकी एजेंसीज और डेमोक्रेट्स जो हैं, जो सांसद हैं वहां के, वो अब खुलेआम कह रहे हैं कि ये बम और उसका जो बनावट है वो सिर्फ अमेरिका के पास है, वो ना इजराइल के पास है ना ईरान के पास है। तो ये बम अमेरिका ने ही गिराया है, यानी कि तेहरान के हत्यारे खुद डोनाल्ड ट्रंप और उनके सिपह सलार हैं, जिनकी वजह से इतने सारे बच्चों की कब्र खुदी है। देख लीजिए। आइए, ये हम क्यों कह रहे हैं वो एक एक करके आपको बताते हैं। तो ये तस्वीर हॉन्ट करनी चाहिए कायदे से, तमीज के हिसाब से तो बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन अब आजकल के इस एआई के युग में जो सबसे बड़े एआई हैं वो तो खुद डोनाल्ड ट्रंप हैं। आपको दिखाते हैं सबसे पहले बीबीसी की ये रिपोर्ट। ये देखिए, बीबीसी की ये रिपोर्ट है जो कि कह रही है यूएस मिसाइल हिट मिलिट्री बेस नियर ईरान स्कूल। और ये बीबीसी की ही एक विभाग है जिसका नाम है बीबीसी वेरीफाई। बीबीसी वेरीफाई कहता है अ यूएस टोमाहॉक मिसाइल hit a military base near a primary school in southern Iran, where Iranian authorities said 168 people, including around 110 children, were killed. Expert video analysis shows military base को hit करना चाहते थे, hit कर दिया बगल के स्कूल को, और स्कूल में 110 बच्चे शहीद हो गए, मारे गए। बच्चों के लिए अब और क्या बोलूं मैं, मार दिया गया उनको। A video published yesterday by Iran's semi-official Mehr News Agency, BBC वेरीफाई ने कंफर्म किया है कि वो वीडियो जो पब्लिश किया है इस मेहर न्यूज एजेंसी में, उस वीडियो में एक बम गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो इस एजेंसी के हिसाब से टोमाहॉक मिसाइल है जो यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री के पास ही है। बीबीसी वेरीफाई ने ये एस्टैब्लिश किया सैटेलाइट इमेज को इस्तेमाल करते हुए कि ये वीडियो असली है, और एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि वो एक स्कूल पर ही गिरा जहां पर सीरीज ऑफ स्ट्राइक्स हुई। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि ये जो लेटेस्ट वीडियो है ये इसमें टोमाहॉक मिसाइल दिखाई दे रही है, और ये बहुत स्पष्ट हो गया है कि ये उसी स्कूल पर गिरा है। तो ये बीबीसी की रिपोर्ट है जो आप लोगों के सामने है। अब मैं आपको न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं, एनवाई टाइम्स। ये सारी वो एजेंसीज हैं जिनको डोनाल्ड ट्रंप फेक न्यूज बोलते हैं। उनके हिसाब से जो भी उनकी बात ना माने वो फेक न्यूज है। खैर, ये एक नया निजाम चला है, जब चीज आपके अनुकूल ना हो तो आप उसको फेक न्यूज बोल दीजिए। यूएस टोमाहॉक हिट नेवल बेस बिसाइड्स इरानियन स्कूल, वीडियो शोज, यानी कि नेवल बेस पर तो हमला किया ही, स्कूल पर भी हमला कर दिया। एविडेंस कॉन्ट्रडिक्ट्स प्रेसिडेंट ट्रंप्स क्लेम दैट ईरान वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ स्ट्राइक एट द स्कूल दैट किल्ड 175 पीपल। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले यह बोला था कि ये तो ईरान ने ही मार दिया, और अब जो तस्वीर जारी हुई है उस वीडियो के हिसाब से, न्यूली रिलीज वीडियो, वो सबूत की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है कि अमरीकी मिसाइल ने ही ईरान के एक एलिमेंट्री स्कूल में जहां 175 लोग मारे गए जिसमें बच्चे भी थे, वो अमेरिकी मिसाइल से ही गिरे हैं। इसमें वही मेहर न्यूज को कोट कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स कहते हैं वो टोमाहॉक क्रूज मिसाइल है, नेवल बेस को हिट किया है 28 फरवरी को। यूएस मिलिट्री इज द ओनली फोर्स इन्वॉल्व्ड इन द कॉन्फ्लिक्ट दैट यूजेस टोमाहॉक मिसाइल। मैं एक बार यहां पर आप लोगों की सुविधा हेतु इसको जरा हाईलाइट कर दूं ताकि आपको आइडिया मिल जाए। ये देखिए, यूएस मिलिट्री इज द ओनली फोर्स इन्वॉल्व्ड इन द कॉन्फ्लिक्ट that uses tomahawk missiles. Only force that uses. इससे क्या मायने निकाले जाएं? इससे यही मायने निकाले जा सकते हैं कि ये यूनाइटेड स्टेट्स की स्ट्राइक थी।
ईरान पर वो मर देने का प्रयास जरूर कर रहे थे, लेकिन इन बच्चों के हत्यारे डोनाल्ड ट्रंप की मिलिट्री है, डोनाल्ड ट्रंप का डिपार्टमेंट ऑफ वॉर है, डोनाल्ड ट्रंप के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं, डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन है। सीधी सी बात है। अब इसमें आप ये देखिए, बेस इसको IRGC चलाता है, यानी कि ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर, लेकिन उसके बगल के स्कूल पर हिट कर दिया गया। ये था शाजारा तैयबे एलिमेंट्री स्कूल। ये वो स्कूल था जिसको हिट किया है टोमाहॉक मिसाइल, अमेरिका की उस मिसाइल ने। अब आपको ये बता दें, ये प्रेसिडेंट ट्रंप, जब रिपोर्टर्स ने पूछा सैटरडे को यूनाइटेड स्टेट्स हैड बॉम्ब द स्कूल, प्रेसिडेंट ट्रंप का उस समय बयान क्या था, ये देख लीजिए। कैसे झूठ बोला उन्होंने सब लोगों को अपने बयान में। नो, वो कहते हैं नो। ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान है जिसमें वो कहते हैं नो, हिट नहीं हुआ है। इन माई ओपिनियन एंड बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव सीन, मेरे हिसाब से और जो मैंने देखा है, इट वॉज डन बाय ईरान, यानी कि ईरान ने अपने देश के बच्चों को मार डाला, ये ट्रंप का आरोप था। ही सेड दे आर वेरी इनएक्यूरेट एज यू नो विद देयर म्यूनिशंस। उनका ये कहना था कि ये उन्होंने उनके वो अटैक करने की कोशिश करते हैं और वो उनके पास अच्छे हथियार नहीं है, इस वजह से उन्होंने अपने ही लोगों को मार डाला होगा। अब पीट हेग्सेथ जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, वो बगल में खड़े थे और उन्होंने ये बोला, बट द ओनली साइड दैट टारगेट सिविलियंस इज ईरान। तो उनका ये कहना है कि ईरान ही सिविलियंस को मारता है, यूनाइटेड स्टेट्स सिविलियंस को नहीं मारता। ये टोमाहॉक मिसाइल ईरान के पास तो थी नहीं, ये वीडियो में भी एस्टैब्लिश हो गया। आपने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट देख ली, आपने BBC की रिपोर्ट देख ली, दोनों ही ये चीज कह रही हैं। आइए एक तीसरी रिपोर्ट दिखा दें, और ये है US सेनेटर्स जो अब ये मांग कर रहे हैं, अल जजीरा की रिपोर्ट, उनका ये मांग है कि प्रोब होनी चाहिए, पूरी प्रॉपर जांच होनी चाहिए कि मिनाब में जो स्कूल था उसमें जो बम गिराया गया वो उसकी मौत कैसे हुई, उसके आदेश किसने दिए। टॉप डेमोक्रेटिक सेनेटर्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स हैव कॉल्ड फॉर एन इन्वेस्टिगेशन। गर्ल्स स्कूल में 6 जो वहां पर सांसद हैं, उन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम हॉरिफाइड हैं बाय द बॉम्बिंग ऑफ द एलिमेंट्री स्कूल। हमें बहुत खेद है इस बात का और हम बहुत ही हैरान हैं कि ये हुआ है। किलिंग ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इज अपॉलिंग एंड अनएक्सेप्टेबल, ये डेमोक्रेट्स ने कहा है। अब आपको ये बता दें कि ये भी इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो जो नई फुटेज आई है उसकी वजह से सब लोगों को लग रहा है कि ये गलत हुआ है। तो अमेरिका में भी अब आवाज़ उठने लगी है कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने जिस तरीके से मारा उस पर अब सवाल पूछे जाएं, उस पर इंक्वायरी हो। देखिए हुआ ये है, मोटी मोटी बात आप जान लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप ने ये जंग शुरू तो कर दी, लेकिन अब उनको हीरो बनना है और ख़त्म करना आ नहीं रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे निकलें। एक तरफ वो कहते हैं कि लगभग ख़त्म हो गया, हमने सब उनका तहस नहस कर दिया, और उसके बाद उन्हीं के प्रशासन के लोग कहते हैं कि नहीं अभी तो बस शुरुआत है। और जब रिपोर्टर पूछ देता है तो वो कहते हैं हाँ दोनों ही बातें हैं। दोनों ही बातें कैसे हो सकती हैं? ये तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी टाइप बात हो गई। योर 6 कैन बी माई 9 है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप हैं या डोनाल्ड गलगोटिया हैं, ये एक सवाल पूछा जाना चाहिए। खैर, ईरानियन अथॉरिटीज उन्होंने कहा है यूएस और इजरायली स्ट्राइक ने और भी स्कूल को डैमेज किया है और बहुत सारे मेडिकल सेंटर्स को डैमेज किया है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग को डैमेज किया है, स्ट्रीट मार्केट, वाटर डिसैलिनेशन प्लांट, सिविलियन टारगेट्स यूएस और इजरायली फोर्सेस ने किया है। और उनका दावा है, इस रिपोर्ट का दावा है कि 1255 लोग अब तक मारे गए हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा सिविलियंस हैं इन ईरान सिंस द स्टार्ट ऑफ द वॉर। ये डिप्टी हेल्थ मिनिस्टर हैं अली जाफरियान, उनको ये अल जजीरा की रिपोर्ट कोट कर रही है। अब हेग्सेथ जो हैं डिफेंस सेक्रेटरी, वो अल जजीरा की रिपोर्ट के हिसाब से उनका ये कहना है कि ये देखिए, नीड्स टू इंश्योर, ये बयान दरअसल उन्हीं का है, ईरानियन अथॉरिटीज़ का। इसमें उनका ये कहना है कि बहुत सारे जगहों पर हेग्सेथ जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने बार बार ये बोला कि रूल्स ऑफ एंगेजमेंट ये है कि अमेरिका अपनी पावर अनलीश करे, हर जगह अपनी पावर ले करके जाए, नॉट शैकल इट। और इन सब चीज़ों को देखते हुए आप ये सोचिए कि ट्रंप
का ये कहना है, इन माय ओपिनियन एंड बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव सीन दैट वाज डन बाय ईरान। लगातार वो ईरान को ही दोषी ठहरा रहे हैं, जबकि सबूत आया कि ये मिसाइल अमेरिका की थी। अब इसको लेकर के आप ये देखिए कि यूएस डायरेक्टर एट सेंटर फॉर सिविलियंस इन कॉन्फ्लिक्ट, सिविक नाम की एक एजेंसी है, यूएस में है, एनी शील, वो तक कह रही हैं कि यूएस नीड्स टू स्टॉप फोकसिंग ऑन डिनायल। बार बार आप मना मत कीजिए कि आपने नहीं मारा है, अगर मारा है गलती एक्सेप्ट कीजिए, गलती है तो, और अगर जानबूझ के मारा है तो फिर वो भी उसकी जांच होनी चाहिए। तो ये रिपोर्ट पूरी तरीके से इन सब चीज़ों के बारे में बात करती है। अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि ये एक रिपोर्ट है, ट्रंप आस्क्ड यूएस मिलिट्री, और मैं यही कह रहा हूं कि क्यों इनको हम मॉडर्न डे हत्यारे की श्रेणी में आपको रखना चाहिए, क्योंकि ये वो इंसान है जो बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो करके लोगों के मरने की खबरें पूरी दुनिया को बता रहा है हंस हंस के। तो ये ट्रंप ने कल एक फंक्शन हुआ था जिसमें उनका ये कहना था कि उन्होंने ईरान की शिप, और ये तो हिंदुस्तान के पास जो इंडियन ओशन में जो शिप फ्रिगेट थी जो डुबाई थी ईरान की, उस पर वो स्टेटमेंट दे रहे थे। उनका ये कहना था कि व्हाई डिडंट यू कैप्चर, यानी कि ट्रंप हंसी मजाक कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि मैंने अपने सोल्जर्स से पूछा कि तुमने उसको कैप्चर क्यों नहीं कर लिया, मार क्यों गिराया। तो उनका ये दावा है कि सोल्जर का ये कहना है कि ज़्यादा मज़ा आता है जब आप किसी शिप को, फ्रिगेट को बम से उड़ा के और समुंदर के नीचे भेज दो, पकड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें फ़न नहीं है। यानी कि इतने सारे लोगों का जो उसमें थे उनको मार डाला, डुबो दिया, और उसके बाद बोला इट्स मोर फन। फन है ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए, फन, वो फन कर रहे हैं। लेकिन उनके फन का जो ये फन उठा है उसकी वजह से इट इज़ नॉट फनी फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप देखिए ना, ये सिर्फ ईरान की बात नहीं है, पूरी दुनिया में एक अफरा तफरी का माहौल है, डॉलर इधर से उधर जा रहा है, इनकी बेवकूफ़ाना स्टेटमेंट्स की वजह से आपका जो क्रूड ऑयल प्राइस है वो ऊपर नीचे जा रहा है। ये सारी चीज़ें लगातार होती चली जा रही हैं, और एक इंसान है उसका फ़न ही ख़त्म नहीं हो रहा है। फ़न के चक्कर में पूरे दुनिया का बेड़ा गर्क कर दिया एक इंसान ने। आप सोचिए कि एक इस तरीके का इंसान क्या कर सकता है। तो उनका ये कहना है कि हमने ईरान की शिप पकड़ी नहीं क्योंकि इट्स मोर फन जब आप उसको डुबा दें। और फिर आप जानते हो तमाम अपने बयान में बार बार जब भी ऐसे मुंह टेढ़ा टेढ़ा करके वो लगातार यही बताना चाहते हैं कि हमने उनकी शिप डुबा दी, उनकी ये चीज़ पानी के अंदर, उनकी लाइन डाउन, ये डाउन, तबाह हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। बार बार बहुत मज़े के साथ वो ये चीज़ बोलते हैं कि हमने किस तरीके से नस्त नाबूद कर दिया। ये जंग, जैसे कि हमने शुरुआत में बोला, शुरू तो डोनाल्ड ट्रंप ने और बेंजामिन नेतन्याहू ने की, लेकिन इसका अंत क्या है? ईरान में अब एक नया हेड आ गया है, उनके सुप्रीम लीडर चुन लिए गए हैं, मुज्तबा खमेनी, तीसरे आयतोल्ला हैं खमेनी जो ऊपर सुप्रीम लीडर बन गए हैं, और इनको हार्डलाइनर बताया जाता है। IRGC पगलाई हुई है जो ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं। ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर आपने लाइंस रोक दी हैं ईरान ने, कोई सोल्यूशन नहीं है, ईरान पर बमबारी लगातार हो रही है और ईरान जवाबी कार्रवाई भी कर रहा है, दुनिया संघर्ष कर रही है सिर्फ एक आदमी की ईगो की वजह से। अब ऐसे में ये जंग रुकेगी कैसे? और ख़ास तौर से अब जब ये स्पष्ट हो गया है कि इनके आदेश पर या इनके कहने पर, या फ़र्ज़ कीजिए इन्होंने नहीं भी कहा होगा और वो बम गिर गया है, उसके बाद सीनाजोरी पर दुनिया किस तरीके का संज्ञान ले, या फिर दुनिया को अमेरिका का ये दोगलापन अच्छे से पता है, उससे वो क्या भली भांति परिचित हैं। डबल चेक क्लास में आज इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।